परफेक्ट आर्ट आज इंडिया में जाना पहचाना नाम है। आपकी एज ए कॉन्ट्रैक्टर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? आपकी जर्नी के बारे में बताएं। मैं जब 90 के दशक में 90 में मैंने इंजीनियरिंग बी सिविल से करके और मैं निकला। और निकलने के बाद मैं पहले एक मधुकौन प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में एक था, एनसीएल का काम था कोलफील्ड में, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। उस समय सिविल इंजीनियर का मार्केट में प्रोफेशनली कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू थी नहीं, और शायद मैंने उस समय 1300 रुपये पर बी सिविल करने के बाद मैंने ज्वाइन किया था। और यहीं से मेरी एक ज़िंदगी का प्रोफेशनल मोड आया। और वहाँ से मधुकौन से करने के बाद मैंने फिर टाटा जैसी कंपनी में एज ए क्लाइंट मैंने ज्वाइन किया। और पठानकोट में करीब 500 मेगावाट का एक हाइडल प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया। और वहाँ पर काफ़ी कन्वेयर बेल्ट बन रहे थे, उसमें मैं एक अपने तरफ से मैं उसमें एक साइट इंजीनियर के रूप में काम किया। वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हुई सूरतगढ़ राजस्थान में। वहाँ पर भी पावर प्लांट था, 250-250 का 2 पावर प्लांट था जिसमें मैंने काम किया। और वहाँ से करने के बाद उस समय क्या था कि सिविल का कोई बहुत बढ़िया स्कोप नहीं था मार्केट में, और उससे आदमी क्या इंजीनियरिंग करने के बाद एक फ्रस्ट्रेशन लेवल तो आदमी को डेवलप हो ही जाता है कि आपको बढ़िया से फाइनेंशियली अगर आप नहीं अच्छा आपको जॉब मिले तो। फिर मैं आ गया था दिल्ली सरिता विहार में, और उसके बाद हमने एस्कॉर्ट में एक इंटरव्यू दी, कुछ दिन एस्कॉर्ट में काम किया। उसके बाद फिर मैं एकाएक इस फील्ड में आ गया, इंटीरियर के फील्ड में। और इसमें इन कंपेरिजन टू सिविल 3 टाइम्स सैलरी ज़्यादा थी, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। और इसी को हम लोगों ने आगे का फ्यूचर का कैरियर बना लिया। और कैरियर बनाने के बाद 15 साल तक इसी फील्ड में काम किया। काम करने के बाद 2010 में मैं 2 पार्टनर, मैं और रामकरण जी हैं, 2 पार्टनर मिलके ये परफेक्ट आर्ट्स की शुरुआत करी। परफेक्ट आर्ट्स कंपनी बनाने का जो हमारा मोटिव था, परफेक्ट इसलिए इसका नाम हम लोगों ने सिलेक्ट करी थी कि हम लोग चाहते थे कि हम मार्केट में बहुत परफेक्ट काम करें, हम क्वालिटी बेस्ड काम करें। और ऊपर वालों की कृपा बहुत रही हमारे ऊपर, हम लोगों की मेहनत थी, कंबाइंड मेहनत थी। और हमें कभी भी बैठने की नौबत नहीं आई कि मेरे पास जॉब नहीं था, काम नहीं था। काम अपने आप आते चला गया और हमारी ग्रोथ बढ़ती गई। पहला काम शायद मेरे को 33 लाख की थी, और आज मेरी टर्नओवर करीब 70-80 के अप्रॉक्स है CR। तो ये 10 साल में जो हमारी अचीवमेंट है, और इस तरह से हम परफेक्ट आर्ट्स को यहाँ तक लाए। इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है सर आपकी। बिहार से शुरू होके मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक 1300 रुपये से शुरुआत करके 80 करोड़ के टर्नओवर तक आपने परफेक्ट आर्ट को पहुंचाया है। डेफिनेटली शुरुआती तौर पर काफ़ी कुछ संघर्ष रहे होंगे। कोई ऐसा यादगार प्रोजेक्ट जिसने आपके प्रोफेशनल कैरियर को एक नया मुकाम दिया, ऊंचाइयों तक पहुंचाया? एकदम डेफिनेटली मैं से एकदम शेयर करना चाहता हूँ। मैं पर्सनल लाइफ में भी आपको बोल रहा हूँ और प्रोफेशनल लाइफ में भी बात कर रहा हूँ। मेरे लाइफ में इस टाइप का एक प्रोजेक्ट मेरे को मिला था, और वो प्रोजेक्ट था बावल में हार्ले एंड डेविडसन। बहुत बड़ी कंपनी थी हार्ले एंड डेविडसन, और उस समय हम जस्ट कंपनी खोले थे, हम लोग भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन उस कंपनी के MD ने, लोगों ने मेरे कन्विंसिंग पावर देख के, या जो हम हमारे से नेगोशिएशन कर रहे थे मीटिंग में, उनसे वो प्रभावित होके उन्होंने ये बिना मेरे बारे में जाने उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लेके मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और वो मेरे ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी यादगार है। और कुछ लोगों ने उस मीटिंग में ये भी बोल दिया कि भाई ये दे आर नॉट ए फाइनेंशियली गुड इन पोजीशन, हाउ कैन हैंडल द प्रोजेक्ट। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोला था कि सर मैं पूरा काम ख़त्म करने के बाद आपसे पैसे लूँगा, क्योंकि मेरी मार्केट की जो वैल्यू है वो कई गुना मेरे को बहुत इन कंपैरिजन टू आवर जो राइवल हैं उनसे मेरी बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू है। आप
आपको अगर कोई डर लग रहा है फाइनेंशियली तो आप मेरे को काम ख़त्म होने के बाद देना। वो 4 करोड़ अप्रॉक्स 4-4.5 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था और उन्होंने वो काम मेरे को उन्होंने अवार्ड किया मेरे इसी ट्रस्ट पर। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा यादगार ही नहीं, वो मेरे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। जो मैं तो नौकरी करता था और पहला ही उन्होंने मेरे को एक चेक दिया था 1 करोड़ 8 लाख। वो मेरे ज़िंदगी के लिए 1 करोड़ 8 लाख रुपया मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता था। और मैं उसी 1 करोड़ 8 लाख से मैं पूरी इस कंपनी को इस टाइप से टर्न आउट किया, पॉइंट किया कि आज मैं जो भी हूँ उसमें उस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। So inspiring, sir. Even I can see the smile on रामकरण सर फेस। सर दैट शो कि आप अपने काम के प्रति कितना समर्पित थे, आप कितने कॉन्फिडेंट थे। आपका कॉन्फिडेंस आज भी आपके शब्दों से झलकता है। सर नागेंद्र जी और रामकरण जी, आप दोनों की ट्यूनिंग कैसी है? आप दोनों की जोड़ी पिछले काफ़ी सालों से आप दोनों ने मिलकर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए हैं। आप अपनी बाउंडिंग के बारे में हमें बताइए। एज ए टीम आप कैसे काम करते हैं? हमने 2010 में अपना स्टार्ट किया परफेक्ट आर्ट, और अभी यहाँ पर ये अपना कमर्शियल में और मैं प्रोजेक्ट में ही करते हैं, इसलिए टेक्निकल में हम लोग बहुत साउंड हैं इस चीज़ में। 25 से 30 साल के करीब हम लोगों की एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस के दौरान जितने भी दिल्ली एनसीआर के आर्किटेक्ट हैं, बॉम्बे के अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट हैं, सबके साथ कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं और उनके साथ हमने काम किया हुआ है। हमारा मेनली मोटिव ये होता है डिजाइनिंग को लेके कि जो आर्किटेक्ट की थिंकिंग होती है, क्योंकि कोई भी आर्किटेक्ट एक कोई ड्राइंग बनाता है या कोई फीचर डेवलप करता है या कोई उसकी अपनी एक थिंकिंग होती है, उसको एग्जैक्ट धरातल पर लाना ये कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अदरवाइज आर्किटेक्ट के डिजाइनिंग का कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो जो वो सोचते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस यहीं पर काम आता है कि वो जो सोचते हैं वो हम समझते हैं और हम एग्जैक्टली उनके डिजाइनिंग को यहाँ पर कॉपी करते हैं। इससे हम दोनों की आपस में ट्यूनिंग, उनकी डिज़ाइन अच्छी हो जाती है और हमारा एजुकेशन अच्छी हो जाती है। और इस तरह से हम लोग काफ़ी बड़े बड़े आर्किटेक्ट के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम करते हैं और यही रीज़न है कि हमें रिपीट लोग काम देते हैं। आप काफ़ी सारे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट करते हैं सर। अभी लॉकडाउन के बाद से मार्केट की स्थिति कैसी है और आपको क्या लगता है कि वापस दोबारा से काम स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा? 2021 से आपको क्या उम्मीदें हैं? ड्यूरिंग द कोविड सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो उसकी हालत अभी बहुत अच्छी नहीं बोली जा सकती है, क्योंकि आज के डेट में जो जहाँ पर हम लोग अचीव करते थे 80-90% प्रोजेक्ट जो अचीव करते थे, आज उसकी रेटिंग जो घट के कम से कम मेरे हिसाब से 20 से 30% रह गई है। बहुत से जो मल्टीनेशनल कंपनी है उन्होंने अभी इंटीरियर का काम उन्होंने रोक रखा है। पॉसिबिलिटी है मे बी कि अगले इस साल की शुरुआत अच्छी हो, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। बट फिलहाल तो अभी जो कॉमर्शियल हम बेसिकली हमारी जो कंपनी है या हम लोग जो काम करते हैं वो ज़्यादा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में करते हैं, रेसिडेंशियल हम लोग बहुत कम करते हैं। राइट, परफेक्टली एक्सप्लेन सर। अभी मार्केट का सिचुएशन कुछ ऐसा ही है, बट 2021 से इंडस्ट्री और हम सबको काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। हम लोग एज बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर टियर 2 टियर 3 मार्केट में काफ़ी ट्रैवल करते हैं सर, और रिसर्च के दौरान एक पॉजिटिव वाइब हमने देखा है बाज़ार में। सर ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, पेंडेमिक का जो दौर था, उसमें आपने परफेक्ट आर्ट फैमिली को कैसे संभाला? काफ़ी चुनौतियाँ रही होंगी, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। ड्यूरिंग लॉकडाउन हम लोगों को हमारे जितने भी हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, जो हमारे परिवार के लोग हैं जो परफेक्ट आर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, मैंने उनको कोशिश किया कि उनको कोई दिक्कत ना हो, फाइनेंशियली कोई वो प्रॉब्लम में ना आए। इसलिए हमने उनको उनकी पूरी जैसे वो पहले काम कर रहे थे वैसे ही मैं उनको ट्रीट किया। वो उनको कोई मतलब मैंने नहीं उनको किसी को इस कंपनी से किसी को मैंने जाने दिया, ठीक है, ना मैंने उनकी
फाइनेंशियली कोई नुकसान होने दिया। नागेंद्र जी, जब बात प्रोडक्ट और मटेरियल की आती है तो डेफिनेटली आपके पास मेक ऑफ लिस्ट आर्किटेक्ट की तरफ से आती होगी। आप लोगों का जो मटेरियल को सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होता है? अपने वेंडर के प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हैं या ब्रांड देखते हैं? डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, मटेरियल के सिलेक्शन की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखो, दोनों चीज़ों से हम लोग दोनों चीज़ों का यूज करते हैं। हम अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी यूज करते हैं, हमारी जो एक्सपीरियंस है उसको भी हम यूज करते हैं। और बेसिकली ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि जो क्लाइंट का मेक लिस्ट होता है, जो क्लाइंट चाहता है कि हमारे को ये 3 ब्रांडेड मेंशन है, हमें इसे विदिन 3 ब्रांडेड आप हमारे को प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट लगानी है, तो हम कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ 3 हम उसी में से सिलेक्ट करें। अगर उससे भी बेटर कुछ प्रोडक्ट हमारे नॉलेज में होता है तो हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, बट बेटर द बेस्ट प्रोडक्ट को हम ज़रूर उनको एक बार बताने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज जो उनके टेंडर डॉक्यूमेंट्स में होता है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग जो भी इंटीरियर का काम करते हैं ना, उसमें मतलब आर्किटेक्ट का जो ज़्यादा डिजाइनिंग का रोल ज़्यादा होता है, एजुकेशन से ज़्यादा डिजाइनिंग और का रोल होता है, क्योंकि मटेरियल का सिलेक्शन भी आर्किटेक्ट करता है। और आर्किटेक्ट जो सिलेक्ट करता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको वही चीज़ लगानी होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो उनका सिलेक्शन है मैं उसी को फॉलोअप करें। नए ब्रांड्स को जो नए ब्रांड भी वही है, मौका एक्सेल, हाँ वही देते हैं मौका। हम लोग अपनी बात रखते हैं कि ये नया चीज़ आया है, ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है, बट डिपेंड अपॉन कि वो क्लाइंट और आर्किटेक्ट क्या चाहता है। ये तो मेक ऑफ लिस्ट की बात होगी सर। अगर हम बात करते हैं आपके अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स की जो परफेक्ट आर्ट करता है, तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप नए ब्रांड को मौका देना पसंद करते हैं? यहाँ पे आपका मटेरियल सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है? उसमें हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट जो हो उसको हम लगाएं, नए ब्रांड्स को, हाँ नए ब्रांड। यस, राइट। दैट मीन आप नए वेंडर को मौका देना पसंद करते हैं अगर वो अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस पर फोकस करते हैं तो। सर, आज परफेक्ट आर्ट के पास कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, और भविष्य में कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपके पास आने वाले हैं? इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन शेयर विद अस। देखो, आज जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, एक हैदराबाद में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ माइंड ट्री। दूसरा प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ अल्पो निमराना में। तीसरा प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ हॉलिस्टिक बावल में। हॉलिस्टिक का मेरा डिज़ाइन बिल्ड प्रोजेक्ट है। और अभी भारतीय एक चल रहा है मेरा। ये 3-4 प्रोजेक्ट तो मेरे अभी चल रहे हैं। आगे आने वाला प्रोजेक्ट में हम टेंडर भरे हुए हैं, वो अभी हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि वो टेंडर प्रोसेस में है और वो किसको मिलेगा वो हमें भी नहीं पता। तो इस ग्राउंड पर तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे को ही मिलेगा, वो हो सकता है कि किसी और को भी मिले। ठीक है, फ्यूचर का तो नहीं पता, बट जो अभी मेरे पास है वो हम 5 प्रोजेक्ट अभी ऑलरेडी कर रहे हैं। 5 अभी हमने डिलीवर कर चुके हैं। और शुक्र है ये ड्यूरिंग लॉकडाउन मेरा काम ज़रूर कम हुआ है, बट काम जीरो नहीं हुआ है, आज काम ठीक चल रहा है। ग्रेट एंड वी विश यू कि वो प्रोजेक्ट भी आप ही को मिले सर। नागेंद्र जी, आपके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स आते होंगे एंड एट द सेम टाइम इतने सारे आप प्रोजेक्ट करते हैं तो अलग अलग मटेरियल आप यूज करते हैं। कोई ऐसी कंपनी जिसकी सर्विस से आप काफ़ी इंस्पायर हैं और आप प्रेफरेंस देते हैं उनके साथ काम करने को, ऐसे ब्रांड के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे जिनकी सर्विस ने आपको रियली इंस्पायर किया है? डेफिनेटली हम लोग एसी है, इलेक्ट्रिकल का जो काम करते हैं, बहुत से लोग हैं। डोरमा का प्रोडक्ट है या गेजे का प्रोडक्ट है जो हार्डवेयर वगैरह है। इन लोगों को काम मतलब इन लोगों के अच्छे क्वालिटी हैं और इनको हम काम देने के बाद हम लोगों का बहुत सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब फिर ये नहीं है कि उनको हम 100 बार कॉल करते हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। अगर आप सर्विस में अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप अपना इम्पैक्ट दूसरों पर छोड़ जाते हैं। नागेंद्र जी, आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए आपका कोई संदेश जो इंटीरियर डेकोरेटिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, और उसके साथ साथ क्योंकि इस इंडस्ट्री में
काफ़ी सारा स्किल्स इन्वॉल्व है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को अपनी स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए और क्या नई चीज़ें ऐड करनी चाहिए ताकि काम की रफ्तार को और बढ़ाया जा सके, फिनिशिंग को और अच्छा टच दिया जा सके? आपका कोई सुझाव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, गवर्नमेंट ने तो अभी स्किल डेवलपमेंट इस पर काफ़ी ध्यान दिया है, क्योंकि ये जो जॉब है ज़्यादातर कारपेंटर और से रिलेटेड जॉब है, और काफ़ी अभी जो स्किल डेवलपमेंट के तहत काफ़ी लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वो एक तरह का वो एजुकेशन, स्किल्ड एजुकेशन है। और हम लोगों के तरफ से जो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, उससे हम नई युवा पीढ़ी को तो यही बोलेंगे कि अपनी मेहनत सबसे बड़ी ज़रूरी है, अपनी मेहनत और काम के प्रति ईमानदारी। और चूँकि ये जो प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, वो 2 महीना से ज़्यादा का प्रोजेक्ट नहीं होता है, तो फिर 2 महीने के बाद हम लोगों को दूसरा प्रोजेक्ट खोजना पड़ता है। तो इस 2 महीने में ही उनको काम ख़त्म करना होता है, तो उसमें लेजीनेस नहीं चल सकता है कि एकदम अच्छा आज नहीं कल करेंगे। उनको, युवा पीढ़ी को एकदम इस पर, जो आज का युवा जल्दी तैयार नहीं होता है। हम लोग रात दिन मेहनत किए हैं, तब जाके हम लोगों ने डिलीवर किया है प्रोजेक्ट विद इन ए टाइम फ्रेम। तो इन युवाओं से तो हम लोगों को यही अपील है कि भाई आप अपने काम पर और टाइम पर ज़्यादा ध्यान दें, तो आप ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू सो मच सर।